Hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. तो बच्चे लास्ट टाइम हमने किया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और आज भी वही टॉपिक हमारा स्टार्ट रहेगा, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. लास्ट वीडियो में हमने उसके 3 मेथड्स किए थे, तो आज हम उसके नेक्स्ट मेथड्स करेंगे. उसके सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो मेथड्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, फिर हम आगे आगे उसके कुछ फॉर्मूले करेंगे और उसके साथ एग्जांपल्स भी कवर अप करेंगे. तो सबसे पहले जो इजीएस्ट जो है आपकी कि अगर लेट अस सपोज इंटीग्रेशन में साइन रेस टू पावर 2x हो, साइन स्क्वायर x हो, या साइन क्यूब x हो, या कॉज साइन 4x हो. सिमिलरली कॉज स्क्वायर x हो, कॉज क्यूब x हो, या कॉज 4x हो. तो इन मेथड्स में क्या करते हैं, मींस साइन इंटीग्रेशन में साइन की पावर mx होगी या कॉज की पावर mx होगी और m की जो डिग्री है लेस देन इक्वल टू 4. ठीक है ना, 4 या 4 से कम पावर होगी. अगर तो 1 पावर है देन तो सिंपल ही आपका साइन x का या कॉज x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा. बट अगर 1 से ज़्यादा 2 पावर है या 3 पावर है या 4 पावर है तो क्या करते हैं, सिर्फ इन पर्टिकुलर केसेस के लिए. अगर आगे जरा है पावर तो उसके लिए अलग है. ठीक है, तो लेट अस सपोज इंटीग्रेशन में आपके साइन स्क्वायर x है, तो साइन स्क्वायर x को आप क्या पुट करोगे, 1 माइनस कॉस डबल एंगल 2x बाय 2. याद करो हमने +1 में पढ़ा है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x. तो यहां से इसको यहां पे ले जाओ, 2 साइन स्क्वायर x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस cos 2x, और साइन स्क्वायर x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस cos 2x बाय 2. सिमिलरली अगर आपके इंटीग्रेशन में cos स्क्वायर x है तो आप क्या पुट करोगे, 1 प्लस cos 2x बाय 2. क्लियर. तो अगर इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर x है तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और कॉस स्क्वायर x है तो ये 1 प्लस कॉस 2x बाई 2. ये स्टैंडर्ड ही चलेगा आपका इंटीग्रेशन में जब भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर मिलेगा. अगर आपको साइन क्यूब मिल जाए या कॉस क्यूब मिल जाए इंटीग्रेशन में, मीन्स साइन क्यूब x मिल जाए या कॉस क्यूब x मिल जाए, ये सिर्फ इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, देन हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं. एक तो फॉर्मूला है साइन 3a का. साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए. तो यहां से मैं साइन क्यूब ए की वैल्यू निकाल सकता हूं. ठीक है, इसको लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज कर दो, क्या हो जाएगा, 4 साइन क्यूब ए किसके इक्वल आ जाएगा, 3 साइन ए माइनस साइन 3a. तो यहां से मैं साइन क्यूब ए की वैल्यू क्या लिखूंगा, 3 बाय 4 साइन ए माइनस 1 बाय 4 साइन 3a. ए एंगल x भी हो सकता है, 2x 3x जितना मर्जी एंगल हो सकता है. मींस अगर साइन क्यूब x होगा तो साइन क्यूब x को मैं क्या पुट करूंगा, 3 बाय 4 साइन x माइनस 1 बाय 4 साइन 3x. क्लियर. ये किसके केस में है, साइन क्यूब के. अगर कॉस क्यूब होगा देन क्या करेंगे, देखो अगर कॉस क्यूब x है तो देन क्या करना है, कॉस 3a का फॉर्मूला लगाना है. कॉस 3a का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, 4 कॉस क्यूब a, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए. और यहां से मैं कॉस क्यूब ए की वैल्यू निकाल सकता हूं. इसको यहां पे ले जाओ तो 4 कॉस क्यूब ए किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस 3a प्लस 3 कॉस ए. तो कॉस क्यूब ए की वैल्यू 1 बाय 4 कॉस 3a प्लस 3 बाय 4 कॉस ए. सो मीन्स अगर कॉस क्यूब x होगा तो 1 बाय 4 कॉस 3x प्लस 3 बाय 4 कॉस x. ये चीज मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा कॉस क्यूब x की जगह पे. तो अगर साइन क्यूब x है तो कॉस क्यूब x है, देन हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 3a का या कॉस 3a का. वहां से साइन क्यूब x या कॉस क्यूब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो ये 3 पावर के लिए है. अगर लेट अस सपोज 4 पावर हो जाए, ये आपका सेकंड पार्ट आ गया. इसमें थर्ड पार्ट क्या है कि लेट अस सपोज साइन रेस टू पावर 4x आ जाए या कॉस रेस टू पावर 4x आ जाए. तो बहुत ही ईजी है, जैसे साइन स्क्वायर साइन 4x आ जाए आपको तो इसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर. ये सिर्फ इंटीग्रेशन के केस में बोल रहा हूं. ठीक है, तो साइन स्क्वायर x का स्क्वायर है यहां पे, तो साइन स्क्वायर x को क्या लिख दूंगा मैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2.
उसका स्क्वायर, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मैंने निकाली है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर एक्स, ये तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा फॉर्मूला। फिर कॉज स्क्वायर को फिर पुट कर देंगे, कॉज स्क्वायर क्या क्या पुट करते हैं 1 प्लस कॉस 2x/2। मैं यहाँ पे इसको मैं पहले रब करता हूँ इस साइड से, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो ये देखो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या आ जाएगा 1/4, यहाँ से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चे 1/4, 1 प्लस कॉस के 2x है तो उसको क्या पुट करेंगे 1 प्लस कॉस डबल एंगल बाय 2। तो ये इंटीग्रेशन में ऐसा हमने करना है। तो वैसे अगर cos 4 होगा तो उसको क्या लिखेंगे cos स्क्वायर का स्क्वायर, और cos स्क्वायर को यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 1 प्लस कॉस 2x/2। फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, करना हमने सेम ही है, सिर्फ माइनस की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक है। सो अगर इंटीग्रेशन में लेट अस सपोज हमारे पास कोई ऐसी एग्जांपल ले लूं कि इंटीग्रेशन में बोलता है कि साइन क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन निकालो, तो साइन क्यूब एक्स का तो सीधा ही फॉर्मूला आपने पूरा ये क्वेश्चन में करना है, तो सीधा फॉर्मूला क्या आएगा 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x, सिंपल। अभी हमें साइन एक्स की इंटीग्रेशन तो पता है ना, साइन एक्स की इंटीग्रेशन कितनी है माइनस कॉस एक्स, और साइन 3x की माइनस कॉस 3x, फर्दर 3x की डिफरेंशिएशन 3 डिवाइड में प्लस कांस्टेंट c। तो ये सिंपल आ जाएगा, क्योंकि हमें साइन क्यूब एक्स का कोई फॉर्मूला पता नहीं है तो हम किस में चेंज कर देंगे, सिंपल एंगल्स में उनको चेंज कर देंगे, क्लियर। तो वैसे ही अगर जैसे इंटीग्रेशन में, इसको मैं फिर रब कर रहा हूं बेटे, तो अगर इंटीग्रेशन में ऐसा आ जाए कि साइन 4x आ जाए, ये भी एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे साइन रेज टू पावर 4x आ जाए, तो मैंने इसको चेंज तो यहां पे कर ही दिया है, तो यही स्टेप मैं इंटीग्रेशन के अंदर ले लूंगा। मींस यहां पे ऐसा करूंगा साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यही स्टेप मैं इंटीग्रेशन के अंदर लेके यहां पे सीधा लिख देता हूं, तो क्या आ जाएगा 1/4 1 प्लस 1 प्लस कॉस 4x/2 माइनस 2 कॉस 2x। अभी इसकी इंटीग्रेशन करनी तो बहुत ही आसान है, 1/4 बाहर निकाल दो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या क्या आ जाएगा, एक तो 1 के साथ ये dx आ जाएगा, ठीक है, एक इसके साथ आ जाएगा, ये भी 1/2 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन में 1 प्लस कॉस 4x इसके साथ dx आ जाएगा, माइनस 2 बाहर निकाल दो, कॉस 2x इसके साथ dx आ जाएगा। सो 1 के साथ dx है और इसकी इंटीग्रेशन x आ जाएगी 1/2, तो 1 की इंटीग्रेशन x है, cos 4x की sin 4x, फर्दर 4x की डिफरेंशिएशन 4, माइनस 2 cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x, फर्दर 2x की इंटीग्रेशन 2 प्लस कांस्टेंट c। तो इस मेथड से जो मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया है कि अगर साइन स्क्वायर होगा या कॉस स्क्वायर होगा, देन हम cos 2a का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर cos क्यूब a या साइन क्यूब a होगा, देन cos 3a का या साइन 3a का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर साइन रेज टू पावर 4 है या कॉस रेज टू पावर 4 है, फिर हम स्क्वायर का स्क्वायर लगाएंगे और सिंप्लीफिकेशन करके इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ मेथड है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की पावर इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर हम इससे थोड़ी हाईएस्ट पावर्स चले जाएंगे, ये ध्यान से देखना अभी कि साइन की पावर इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, तब हम क्या चेक करते हैं ये ध्यान से देखना। अभी देखो बेटा, जैसे ये फिफ्थ मेथड है, जैसे यहाँ पे साइन रेज टू पावर mx है, m पावर कोई भी हो सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पे m ऑड है, क्या है पॉजिटिव ऑड है, देन हम पुट करेंगे cos x को t या y। मींस पावर साइन की ऑड है बट हम पुट किसे करेंगे cos वाले को, ठीक है। ये इसमें बच्चे स्टैंडर्ड ही चलेगा। एग्जांपल के तौर पे कि लेट अस सपोज यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है, मैं 3 पावर ही ले लेता हूँ, ठीक है। साइन क्यूब एक्स को तो मैंने बोला था कि स्टैंडर्ड चलेगा साइन 3a वाला फॉर्मूला, बट इसी मेथड से भी आप कर सकते हो। क्योंकि ये पॉजिटिव ऑड है तो मैं यहाँ पे किसको पुट करूंगा cos x को। कैसे, यहाँ पे मैं साइन क्यूब को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। देखो बच्चे, जब भी ऑड पावर होगी ना, चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन है चाहे कॉज है, ठीक है, तब हम उसे किसे कैसे स्प्लिट करेंगे, एक पावर अलग कर देंगे, बाकी इवन वाली पावर अलग कर देंगे, ये स्टैंडर्ड ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इवन वाली पावर एक पावर अलग कर दी और बाकी जो इवन है वो अलग कर दिया। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी देखो किसको पुट करूंगा यहाँ पे
cos x को t पुट कर दूं तो cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साथ में dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से साइन एक्स dx किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस dt। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस dt। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो इंटेग्रल है, इंटीग्रेशन है, वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 माइनस टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस dt। तो माइनस बाहर निकाल देते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर dt। 1 की इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, t, और टी स्क्वायर की टी क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट c, और t की वैल्यू फिल कर दो। t की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, cos x। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो जब भी बेटा साइन की पावर ऑड होगी तो हम किसको पुट करेंगे, cos को। ठीक है, ये आपके सामने एग्जांपल मैंने कर दी। सिमिलरली अगर यहां पे cos की पावर ऑड है, cos की पावर mx है, dx है, तो m एक पॉजिटिव ऑड है, देन पुट करेंगे sin x को t, उल्टा करेंगे। ठीक है ना, अगर साइन की पावर ऑड है तो cos को, cos की पावर ऑड है तो साइन को। क्लियर। अगर यहां पे लेट अस सपोज हमारे पास अभी साइन कोस छोड़ के कुछ और आ जाए, लेट अस सपोज सेकंड की पावर n आ जाए, n dx आ जाए। ठीक है, और m यहां पे कोई भी पावर है, सॉरी n ले लो पावर, चाहे m ले लो पावर, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, देन यहां पे पुट करेंगे tan x को t। क्या पुट करेंगे, tan x को t। देखो जैसे लेट अस सपोज सेकंड की पावर 4x आ गई, यहां पे m ऑड का चक्कर कोई नहीं है। ठीक है, सेकंड की पावर 4 आ गई। अगर सेकंड की पावर 4 है तो उसे क्या लिखूंगा मैं, सेकंड स्क्वायर x इंटू सेकंड स्क्वायर x। ठीक है, और सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेकंड स्क्वायर पहले को पुट कर दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर x, और ये सेकंड स्क्वायर रहने दो एज इट इज। मीन सेकंड की पावर जब भी होगी तो हमने एक सेकंड स्क्वायर अलग निकालना है, बाकी जो बच गया वो अलग करना है। तो यहां पे मैं पुट कर दूंगा बच्चे tan x को t, तो tan x की डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर x, साथ में dx इक्वल टू dt। तो ये चीज बन जाएगी। सो देयरफॉर ये हमारी इंटीग्रेशन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, यहां पे 1 प्लस टी स्क्वायर और साथ में उसकी वैल्यू dt। सो 1 की इंटीग्रेशन t और टी स्क्वायर की टी क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट c, और लास्ट में t की वैल्यू क्या फिल करेंगे, यहां पे tan x। मीन्स अगर सेकंड की पावर m होगी तब हम tan x को क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। ये आपने बेटा याद रखना है। ठीक है, और यहां पे जो m पावर है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इवन। क्या होनी चाहिए, ये पॉजिटिव इवन। वैसे ही अगर यहां पे मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर कोसेकेंट की पावर m हो, किसकी पावर m हो, कोसेकेंट की पावर m dx हो, देन हम पुट करेंगे cot x को t, और m क्या होना चाहिए यहां पे, पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है ना, पॉजिटिव इवन इंटीजर। और यहां पे भी बेटा ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही है। क्या है, इंटीजर है, फ्रैक्शनल पावर नहीं, इंटीजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पांचवा मेथड है जिसमें हम ये चीजें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, इसी के साथ अगर मैं इसकी एक्सटेंशन कर दूं कि लेट अस सपोज कि इसको मैं रब करने लगा अब, नेक्स्ट वैसे वो टाइप इसी में भी कवर हो सकती है, अगर हम अलग टाइप करना चाहें तो अलग टाइप भी कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज हमारे पास ऐसा है कि साइन की पावर mx है और कॉस की पावर nx है। अभी पहले हमने डिस्कस किया अकेला साइन के लिए या अकेला कॉस के लिए। ठीक है, अकेले साइन की पावर या अकेले कॉस की पावर। मींस हमने डिस्कशन की कि साइन की पावर अगर 2 है, 3 है, 4 है, या कॉस की पावर 2, 3, 4 है, उसका हमने पर्टिकुलर केस बना लिया। अगर साइन की पावर ऑड है कोई भी, या कॉस की पावर ऑड है, सेकंड की पावर इवन है, या कोसेकेंट की पावर इवन है, उसका हमने अलग केस बना लिया। अगर साइन और कॉस दोनों आ जाए फिर क्या करना हमने। ठीक है, अगर यहां पे चेक करेंगे जब साइन और कॉस की पावर होगी तब हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑड है इन दोनों में से। अगर यहां पे पावर ऑफ साइन ऑड है, पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देन हम पुट करेंगे cos x को t, उल्टे को पुट करेंगे। ठीक है, अगर पावर ऑफ cos x ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, देन पुट करेंगे sin x को t। अगर दोनों ही ऑड है, इफ पावर ऑफ sin x एंड cos x आर बोथ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देन स्मॉलर इंडेक्स को कंसीडर करेंगे, देन कंसीडर स्मॉलर ऑड इंटीजर, स्मॉलर पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिख लो। ठीक है, जैसे यहां पे
साइन क्यूब x आ गया, कॉज 5x आ गया, दोनों ही ऑड हैं। उन केस में हम किसके हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करेंगे? जो स्मॉलर पावर है, साइन क्यूब के हिसाब से। तो जब साइन की पावर ऑड होगी तो किसको पुट करेंगे? कॉस को पुट करेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल कर लेते हैं कि लेट अस सपोज इंटीग्रेशन है हमारे पास साइन क्यूब एक्स कॉज स्क्वायर एक्स। अभी ये ध्यान से देखो, किसकी पावर ऑड है? साइन की पावर क्या है? ऑड। तो हमने किसको पुट करना है? कॉस को। जब भी पावर बच्चे ऑड होगी इसको स्प्लिट कर दो, साइन स्क्वायर एक्स अलग कर दो और ये साइन एक्स अलग कर दो। ये तो आपका स्टैंडर्ड ही चलेगा। मैंने बोला था कि जब भी ऑड पावर होगी हम स्प्लिट करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, साथ में साइन एक्स आ जाएगा। तो यहां पे पुट कर देंगे कॉस एक्स को टी, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साथ में डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस डी टी के। सो इसकी वैल्यू माइनस डी टी आ गई। सो देयरफॉर आई किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू माइनस डी टी है। तो माइनस बाहर निकाल दो तो ये क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर माइनस टी फोर, टी स्क्वायर माइनस टी फोर, साथ में डी टी। टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन बचे टी क्यूब बाय 3, टी फोर की टी 5/5 प्लस कांस्टेंट सी। और टी की वैल्यू यहां पे फिल कर दो। टी की वैल्यू क्या फिल करेंगे? यहां पे cos x फिल करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, ये इसकी एग्जांपल हो गई। तो अगर यहां पे sin x पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, देन हमने किसको पुट किया? cos x को। अगर cos की पावर ऑड इंटीजर होगी, दूसरे की इवन होगी, देन sin x को। अगर दोनों ही ऑड है तो मैंने आपको बता दिया कि स्मॉलर इंडेक्स को हम कंसिडर करेंगे। अभी मैं इसको रब करता हूं। अभी मैंने जैसे एग्जांपल आपको ऑरली बताई तो मैं आपको करके बताता हूं कि जैसे लेट अस सपोज साइन क्यूब एक्स है और कॉस 5x है। तो स्मॉलर इंडेक्स ये है ना, तो इसको क्या पुट करेंगे? यहाँ पे क्या पुट करेंगे? अगर स्मॉलर इंडेक्स है तो cos x को क्या पुट करेंगे? यहाँ पे t। cos x की डिफरेंशिएशन sin x, साथ में dx इक्वल टू dt। अभी क्योंकि हमने इसको कंसिडर किया है स्मॉलर इंडेक्स को, तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर x अलग करेंगे और sin x अलग करेंगे। यहां पे साइन स्क्वायर को क्या पुट कर दूंगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पे बच्चे मेरे पास साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी आ चुकी है। तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर, साथ में टी रेस्ट पावर 5, साथ में टी टी। तो ये क्या आ जाएगा? टी रेस्ट पावर 5 माइनस टी रेस्ट पावर 7, साथ में टी। टी रेस्ट पावर 5 की इंटीग्रेशन टी रेस्ट पावर 6/6 और टी रेस्ट पावर 7 की टी रेस्ट पावर 8/8 प्लस कांस्टेंट सी। और टी की वैल्यू फिल कर दो। टी की वैल्यू यहां पे कितनी फिल करेंगे? cos x। सो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब साइन की पावर ऑड होगी और cos की पावर इवन होगी, देन साइन को पहले स्प्लिट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद cos को पुट करेंगे t। अगर cos की पावर ऑड होगी, साइन की पावर इवन होगी, पहले स्प्लिट करेंगे cos को और sin x को पुट करेंगे t। अगर दोनों की पावर ऑड है, देन छोटी पावर को स्प्लिट करके फिर उसके हिसाब से पुट करेंगे। अगर साइन की पावर छोटी है, साइन को स्प्लिट कर दो, cos को पुट कर दो। अगर cos की पावर छोटी है, उसको स्प्लिट कर दो और साइन को पुट कर दो। सिंपल, यही आपका फंडा चलेगा इन मेथड्स में। ठीक है, तो आगे एक और मेथड है बेटा जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, दैट इज सेवंथ मेथड। हाँ जी बच्चे, जो हमारा सेवंथ है वो है, अगर हमारी इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा हो कि साइन mx cos nx dx, या फिर cos mx sin nx dx, m और n दोनों डिफरेंट हैं, या फिर sin nx sin mx, या फिर cos nx cos mx, ऐसा हो, तो इन सभी केसेस में हम ए बी फॉर्मूला लगाएंगे जो 11th क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। जैसे 2 sin a cos b का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है। अगर 2 cos a sin b होगा तो sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। अगर 2 cos a cos b होगा, देन cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अगर -2 sin a sin b होगा तो cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b।
मैंने यहाँ पे बेटा माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हमारा पैटर्न सेम रहेगा, पहली बार a प्लस बी है, दूसरी बार a माइनस बी एंगल है, ठीक है। तो अगर चारों में से कोई भी ऐसा केस होगा तो ये चारों में से एक फॉर्मूला लगेगा, पहले हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इन चारों में से कोई एक फॉर्मूला लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास इंटीग्रल इस टाइप का है कि cos 4x sin 2x, एग्जाम्पल के तौर पे कहता है इसकी इंटीग्रेशन करो। तो अगर प्रोडक्ट हो ऐसा, अगर तो पावर में है वो मैंने आपको समझा दिया, बट अगर एंगल के है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 cos 4x sin 2x। और ट्रिग्नोमेट्री में बेटा आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ट्रिग्नोमेट्री में प्रेफर करो कि आप पहले जो बड़े वाला एंगल है उसको, उस टर्म को लिखो, जो छोटे वाला एंगल है उसको बाद में लिखो। मीन्स जो बड़े वाला एंगल है उसको पहले लिखना चाहिए, सेकंड वाला जो छोटे वाला है दूसरी बार सेकंड में लिखना चाहिए। उससे क्या होता है कि प्रॉपर आपकी सिमेट्री बन जाती है यहाँ पे, ठीक है, और फॉर्मूले सारे के सारे इजिली आपके अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 cos 4x sin 2x ये फॉर्मूला लगेगा, 2 cos a sin b का, sin a प्लस बी sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। जितने भी आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़ते हो उनमें हमेशा ही बड़े वाला एंगल पहले लिखता है ट्रिग्नोमेट्री में और छोटे वाला एंगल बाद में लिखता है। तो ये क्या आ जाएगा, साइन 6x माइनस साइन 2x। क्लियर। साइन 6x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cos 6x, फर्दर 6x की डिफरेंशिएशन 6, और साइन 2x की माइनस cos 2x, फर्दर 2x की 2 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड से हम जब भी ऐसे प्रोडक्ट होंगे तो इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ आपके मेथड्स। तो नेक्स्ट हम करते हैं कुछ बेसिक सब्स्टिट्यूशंस आपकी 8th। कुछ बेसिक सब्स्टिट्यूशंस जो हम बेटा यूज करते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले अगर हमारे क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा इंटीग्रेशन में, ये हम वैसे ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में भी मैं डिस्कशन कर चुका हूं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी ये डिस्कशन कर चुका हूं, तो मैं इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इन केस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे बच्चे मैं क्या पुट करूंगा, एक्स को ए साइन थीटा या एक्स को ए कॉस थीटा भी पुट कर सकता हूं, प्रेफरेबली ए साइन थीटा पुट करते हैं। दूसरा, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, दोनों ही मतलब सेम है, तो यहां पे एक्स को पुट करेंगे ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, देन पुट करेंगे एक्स को ए सिकेंड थीटा। क्या पुट करेंगे, ए सिकेंड थीटा। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन निकाल दोगे तो सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। वैसे ही ए कोसिकेंड थीटा भी पुट कर सकते हो आप, तो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के। अगर ऐसा हो कि अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, या फिर ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, इन दोनों के केस में हम इजीली क्या पुट करें यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, एक्स को ए कॉस 2 थीटा। क्यों पुट करेंगे यहाँ पे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स है, तो यहाँ पे मैं अगर इंटीग्रेशन में मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, इंटीग्रेशन में हो तो इंटीग्रेशन कर देंगे इसकी, a माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, a cos 2 थीटा, यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, a cos 2 थीटा। तो ऊपर में से a कॉमन निकाल दो, नीचे में से भी a कॉमन निकाल दो, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, यहाँ पे a कॉमन 1 प्लस cos 2 थीटा, a से a कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी ये क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर a, 1 प्लस cos 2a का 2 cos स्क्वायर है, 2 से 2 कैंसल, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा tan थीटा। अगर ये इंटीग्रेशन में होगा तो हम इंटीग्रेशन में साथ में लगा देंगे, बस ये चीज होनी है बेटा आपकी। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो हम यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं, ये आपकी सब्स्टिट्यूशंस है, ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, ये हमने पहले भी डिस्कशन कर रखी है इसकी, ठीक है, डिफरेंशिएशन चैप्टर और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अभी नेक्स्ट हम करते हैं कुछ फॉर्मूले हैं बेटा इसके, अभी थोड़ा सा लेवल और बढ़ेगा 9th, ठीक है। 9 मेथड इसके। ये जो फॉर्मूला है, सबसे पहले अगर ऐसा हो 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
इंटीग्रेशन में। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है, ये फॉर्मूला। दूसरा अगर इंटीग्रेशन में ऐसा होगा 1/x² प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट c। तीसरा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है 1/x √x² माइनस ए स्क्वायर dx, तो इसकी इंटीग्रेशन 1/a सेकेंड इनवर्स x अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड पे। एग्जांपल के तौर पे जैसे लेट अस सपोज ऐसा आ जाए क्वेश्चन में कि इसकी इंटीग्रेशन निकालो 1/x² प्लस 1/4 या x² प्लस 1/4 इसकी इंटीग्रेशन निकालो, तो देखो कौन सा फॉर्मूला लिख सकता है यहाँ पे 1/x² प्लस ए स्क्वायर का, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं x² प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/x² प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट c, ये 2 चला जाएगा ऊपर, ये भी 2 आ जाएगा, सो 2 tan इनवर्स 2x प्लस कॉन्स्टेंट c, ये आ जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट है, अब ये मैं रब करने लगा बेटा, ये तीनों फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, इससे बिहाफ पे कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट है फॉर्मूले, उनमें से कुछ लॉग वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन में आ जाए, मैं नंबर 9 ही रहने देता हूँ, इंटीग्रेशन में आ जाए 1/x² माइनस ए स्क्वायर, अगर प्लस था तो tan इनवर्स था, अगर माइनस आ जाएगा तो 1/2a log mod ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट c। अगर x² प्लस ए स्क्वायर था तो tan इनवर्स x का, अगर x² माइनस ए स्क्वायर है तो log का, ठीक है। अगर यहां पे 1/a² माइनस x² आ जाए तो 1/2a log mod ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। तो बेटा यहां पे अगर 1/x² प्लस ए स्क्वायर था तो tan इनवर्स, 1/x² माइनस ए स्क्वायर है तो log का फॉर्मूला, अगर 1/√a² माइनस x² था तो साइन इनवर्स का, तो 1/सिंपल a² माइनस x² का है तो तब भी log का। ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा कोई इंटेग्रल आ जाए कि i इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2x माइनस x², ऐसे कहता है कि इसकी इंटीग्रेशन करो, ऐसे क्वेश्चंस में इन दोनों में से कोई फॉर्मूला लग सकता है, तो या फिर tan इनवर्स का फॉर्मूला भी लग सकता है। जब अंडररूट नहीं होगा डिनोमिनेटर में तब ये फॉर्मूले, ठीक है। तो क्या है, जैसे यहां पे तो हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे इन क्वेश्चंस में, स्क्वायर कंप्लीट करने का ये हम छोटे ही क्लासेस में पढ़ लेते हैं। पहला स्टेप, x² का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए, तो मैं इनमें से माइनस कॉमन निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा x² माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि स्क्वायर कंप्लीट करने का बेटा फॉर्मूला अगर नहीं पता तो समझ लो आप कि सबसे पहले x क्या करना, हमने x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 बनाना होता है, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये 1 बन गया कोफिशिएंट x² का। दूसरा जो स्टेप होता है कि x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे -2 है, उसका हाफ करो, क्या आ जाएगा -1, इसका स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा 1, ठीक है। मैं इक्वल टू नहीं डाल रहा, ऐसा करना हमने, ठीक है। सो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, 1 प्लस और 1 माइनस कर दो, पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर, तो 1/3 माइनस ये क्या आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर -1। अभी ब्रैकेट खोल दो बेटा, ब्रैकेट खोलेंगे ये माइनस ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस x-1 का होल स्क्वायर। 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, तो कौन सा फार्मूला लगेगा 1/a² माइनस x², ये वाला क्या लग जाएगा 1/2a, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, log mod ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x। क्लियर है कि नहीं क्लियर? फर्दर अगर x की जगह पे क्या है, यहाँ पे x की जगह पे क्या है x-1, तो फर्दर x-1 की डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगी डिवाइड में, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो ये आपके 2 फॉर्मूले और हो गए अगर अंडररूट नहीं है डिवाइड में, ठीक है। तो 5 फॉर्मूले अभी तक इसमें आपने कर लिए, 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, 2 लॉग से रिलेटेड, ठीक है। अभी डिवाइड में अगर अंडररूट हो, तो अगर ऐसा हो कि 1 बाय इंटीग्रेशन में
1/√x² प्लस ए स्क्वायर हो, या फिर इंटीग्रेशन में 1/√x² माइनस ए स्क्वायर हो, ऐसा हो, तो तब भी बेटा लॉग का फॉर्मूला लगेगा। लॉग का फॉर्मूला क्या लगेगा, यहां पे लॉग मॉड ऑफ x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c, यहां पे लॉग मॉड ऑफ x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c। समझ गए? तो यहां पे प्लस की जगह पे प्लस लगेगा, माइनस की जगह पे माइनस लगेगा। अगर सिंपल 1/x² प्लस ए स्क्वायर है tan इनवर्स, अगर अंडर रूट में x² प्लस ए स्क्वायर है लॉग वाला फार्मूला, अगर अंडर रूट में a² माइनस x² है साइन इनवर्स वाला, अगर अंडर रूट में x² माइनस ए स्क्वायर है फिर भी लॉग वाला। इसकी एग्जांपल करते हैं कि लेट अस सपोज इंटीग्रेशन ऐसी आ जाए 1/√x² माइनस 3x प्लस 2, ऐसा आ जाए। तो यहां पे पिछला जो मैंने अभी क्वेश्चन किया था एग्जांपल, वहां पे अंडर रूट नहीं था डिवाइड में, तो फिर मैंने दो फॉर्मूले लॉग वाले बताए। ये भी लॉग वाले हैं बट ये अंडर रूट है डिवाइड में। तो यहां पे बच्चे मैं स्क्वायर कंप्लीट करूंगा, या तो x² माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, या फिर अंडर रूट में x² प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने क्या बताया था मेथड, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये तो 1 ही है। x का कोफिशिएंट कितना है -3, उसका हाफ करो -3/2, उसका स्क्वायर करो 9/4। तो क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे 9/4 प्लस करेंगे और 9/4 ही माइनस करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 3/2 का x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये 4 एलसीएम आ जाएगा 8 माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 1/√में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो -1/4 है ना, 8 माइनस 9 माइनस 1 हो जाएगा। सो 1/√x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, ये वाला। तो x की जगह पे x माइनस 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये क्या आ जाएगा, लॉग मॉड ऑफ x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c। x की जगह पे क्या है, x माइनस 2, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, x की 1 और 3/2 की 0 डिवाइड में लगा दो, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ये क्या है, अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले ये भी लॉग वाले फॉर्मूले हैं। अभी इससे रिलेटेड और फॉर्मूले क्या हैं, इसमें 3 हमने एक की है, 2 हमने एक की है, 2 हमने एक की है इसमें। ठीक है, तो अभी जो है बेटा वो अगर न्यूमरेटर में ऐसी टर्म्स होंगी, सबसे पहले अगर √a² माइनस x² होगा न्यूमरेटर में, तो इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, बट साथ में क्या लगेगा, x √a² माइनस x²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट c। देखो अगर 1/√a² माइनस x² है, फिर क्या आएगा, साइन इनवर्स x/a प्लस c, बट ये न्यूमरेटर में है, साथ में ये टर्म्स भी साथ में आएंगी। अगर अंडर रूट में बचे x² प्लस a² हो जाए, अभी हमने कौन सा पढ़ा था, 1/√x² प्लस a², अगर न्यूमरेटर में हो ये सेम रहेगी, x√x² प्लस a²/2 प्लस a²/2, ये आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस √x² प्लस a²। जब ये डिनोमिनेटर में था तो सिर्फ इतना ही फॉर्मूला आया था, अगर ये न्यूमरेटर में है साथ में ये चीज आएगी। अगर x² माइनस a² हो जाए तो ये क्या आ जाएगा, x √x² माइनस a²/2, यहाँ पे माइनस आएगा बस, माइनस a²/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। तो जब ये डिनोमिनेटर में था तो सिर्फ इतना ही फॉर्मूला लगा था, तो अगर ये न्यूमरेटर में है तो साथ में ये टर्म्स भी साथ में लगेंगी। इसकी एग्जांपल कैसी आ सकती है, जैसे हमने डिनोमिनेटर में किया था ना बेटा, जैसे क्वेश्चन किया था अभी 1/√x² माइनस 3x प्लस 2 dx, अगर यहां पे मैं इसको न्यूमरेटर में ही ले आऊं तो तब भी मैं स्क्वायर ही कंप्लीट करूंगा। स्क्वायर कंप्लीट करने पे तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लग जाएगा आपका, ठीक है ना, तीनों में से कोई भी एक अप्लाई कर लेंगे अगर ये न्यूमरेटर में है तो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये सिंपल से आपके फॉर्मूले हैं काफी लेंथी, ठीक है, हमने 3 एक किया, फिर 2 एक किया, 2 एक किए, ठीक है, 7 वो, फिर 2 फिर ये 3 ये वाले किए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले तो काफी ज्यादा हैं बेटा, इंटीग्रेशन में फॉर्मूले हैं ही बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये 9th मेरा जो है यहाँ पे खत्म होता है मेथड। अभी हम लास्ट मेथड इसका कवर अप करेंगे, दैट इज 10th मेथड। वो क्या है,
कि अगर इंटीग्रेशन में हमारा कुछ ऐसा हो 1 बाय ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ ऐसा हो, या फिर 1 बाय ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी, या 1 बाय ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी, या 1 बाय ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर डीएक्स, या फिर 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इनमें से कोई भी एक फॉर्म बन जाए, मैं इसकी आपको एग्जांपल भी करवाऊंगा, इनमें से कोई भी एक बच्चे अगर फॉर्म बन जाए, ठीक है, देन क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे न्यूमरेटर में बन जाएगा सिकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, न्यूमरेटर में क्या बनेगा सिकेंड स्क्वायर एक्स, और पुट करेंगे यहां पे फिर tan x को t, क्या पुट करेंगे tan x को t पुट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस सपोज हमारे पास कुछ ऐसे इंटीग्रेशन है 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज है, ठीक है। तो जब भी नीचे इनमें ये फॉर्म बन गई ना, ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों सेम ही है, यहां पे जैसे +5 कर दूं कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहां पे लिख दूंगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चे 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर क्या आ जाएगा सिकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइड में 2 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो क्या पुट करूंगा बच्चे यहां पे tan x को t, अगर tan x को यहां पे t पुट कर दूंगा तो tan x की डिफरेंशिएशन सिकेंड स्क्वायर एक्स साथ में dx इक्वल टू dt, ठीक है। अभी मैं इसको यहां पे रीरब करने लगा हूं, ठीक है, मेरे को थोड़ी सी प्लेस चाहिए इसको, ये मैं पूरे मेथड रब करने लगा हूं। हाँ जी, तो यहां पे सिकेंड स्क्वायर एक्स dx किसके इक्वल बन जाएगा dt के, ये तो dt आ गया। सो देयरफॉर जो आपका इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर dt नीचे 2 प्लस 3 टी स्क्वायर। अभी 3 कॉमन निकाल दो तो क्या आ जाएगा, 3 अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो 2/3 प्लस टी स्क्वायर, ये 1/3 बाहर चला जाएगा, ये 1/t स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला था अभी हमने पढ़ा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस कांस्टेंट c, और लास्ट में क्या करोगे t की वैल्यू फिल कर दोगे, t की वैल्यू यहां पे कितनी है tan x है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। तो ये आपका आ गया बच्चे क्वेश्चन, इसके एग्जांपल। एक और एग्जांपल करते हैं हम इसकी कि लेट अस सपोज अकेला ही साइन हो, साइन स्क्वायर हो, या अकेला ही कॉस स्क्वायर एक्स हो, कि लेट अस सपोज ये एग्जांपल है 1 अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अभी यहां पे दिक्कत है, अगर मैं यहां पे सिकेंड स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा देन ये प्रॉब्लम पड़ जाएगी यहां पे, क्योंकि यहां पे तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी सिकेंड स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर भी सिकेंड स्क्वायर बन जाएगा, तो थोड़ी सी दिक्कत करेगा ये। इसीलिए यहां पे क्या करें हम, 2 के साथ तो 1 है ना, 2 है यहां पे अकेला, 2 के साथ 1 ऐसा लिख सकता हूं, और 1 को क्या पुट करूंगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अगर अकेला कॉस स्क्वायर एक्स होता तब भी मैं यही करता, जो कांस्टेंट उसके साथ 1 लगा के उसको फॉर्मूला लगाता कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये ऑलरेडी 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्या आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स। अभी पहली फॉर्म बन गई हमारी, जब ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स हो ऐसा। तो यहां पे क्या करूंगा डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय कॉस स्क्वायर एक्स। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन जो हमारी क्या हो जाएगी 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये न्यूमरेटर में, डिवाइड में 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा सिकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइड में 2 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो यहां पे फिर क्या पुट करूंगा tan x को t, ये तो पिछले वाला क्वेश्चन बन गया लगभग, ठीक है। tan x को क्या पुट कर दूंगा t पुट कर दूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो जब भी अकेला साइन स्क्वायर होगा या अकेला कॉस स्क्वायर होगा तो जो डिवाइड में यहां पे कांस्टेंट है ना उसके साथ 1 लगा दो, तो उसको 1 को क्या पुट करोगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर यही फॉर्म बन जाएगी पहली वाली आपकी। क्लियर है कि नहीं क्लियर,
ठीक है, तो ये था बेटा आज का आपका टॉपिक। आज हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के जितने भी मेथड्स थे जो रहते थे, 3-4 मेथड हमने पिछली वीडियो में किए थे, बाकी जो रिमेनिंग मेथड थे वो इस वीडियो में हमने कवर अप कर लिए हैं विद एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो इससे ज़्यादा टॉपिक आपको 12th क्लास में नहीं है। हाँ, कुछ ना कुछ अनएक्सेप्शनल केस तो होते ही हैं, वो जैसे जैसे आपके आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको हम बताते जाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक बेटा इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको लेटेस्ट टू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके सिलेबस के रिगार्डिंग मिल सके। तो ठीक है बेटा, बाकी हम फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। गुड बाय।